मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अदनान गिल है और मैं यूएई के शहर अलेन में पंजाबी चर्च के साथ खिदमत करता हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मौका दिया है कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें, हम सीख भी सकें और सिखा भी सकें। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा के बारे में सीखेंगे। रोज़ा का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि रोज़ा क्या है, किस तरह रखना चाहिए, किस तरह नहीं रखना चाहिए, इसके मकासद क्या है, कैसा रोज़ा खुदा को। हम सारी चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आज हम सिर्फ सीखेंगे कि रोज़ा क्या है, किस वजह से रखा जाता है, रोज़ा का आगाज़ कब हुआ। बाकी हम देखेंगे बाद में, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ज़रूर इस बात को कि रोज़े की इकसाम क्या है, मकासद क्या है, किस तरह से रोज़ा की हमें तैयारी करनी है और किस तरह से रोज़ा रखना है और खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है। ये आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे, क्योंकि सारी बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि रोज़ा क्या है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ा का लफ्ज़ निकला कहाँ से। रोज़ा का लफ्ज़ जैसे कि आप जानते हैं कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, जिसका यूनानी में हम इसको बोलते हैं नेस्तुआ। इसके दो हिस्से हैं इस लफ्ज़ के यूनानी ज़ुबान में। पहला है ने यानी नहीं, दूसरा है अस्तव यानी कि खाना, नहीं खाना। इसका मतलब है कि खाना नहीं खाना। रोज़ा का मतलब है कि आप एक ख़ास वक्त के लिए, अपने किसी ख़ास मकसद के लिए आप खाने पीने से रज़ाकाराना तौर पर इज्तनाब करते हैं, आप खाने को नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिब्लिकली अगर हम देखें कि खुदा ने शायद हमें मना कर दिया कि उसकी नेमतें नहीं खानी है, ऐसा नहीं। हम आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। रोज़ा आप किसी मखसूस वक्त के लिए रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जिस्म की अहलियत के मुताबिक। रोज़ा हमें सिखाता है खाकसारी, इनकसारी, हलीमी, आजिज़ी। इसलिए खुदा को रोज़ा पसंद है, क्योंकि रोज़ा में हम लोग खुदा के हुजूर दुआएं करते हैं, मिन्नत करते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, ताकि, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है वो खुदा का ज़िंदा कलाम है। और जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं और अपने दुआओं में उसके कलाम को याद रखते हैं, तो यिर्मयाह के पहले बाब में लिखा है कि वो अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हमारा खुदा सोता नहीं है। खुदा उनका शुक्र है कि हमारा बाप हमारे लिए हमेशा जागते रहते हैं, हमारी सुनते हैं। सो रोज़ा जो है बुनियादी तौर पर अपने ख्यालात को खुदा की तरफ मरकूज करना है, दुनियावी चीज़ों से हट कर। अगर हम देखें कि रोज़ा की वजह क्या है, खुदा ने हमें दी कि रोज़ा क्यों रखा जाए, तो रोज़ा रखने की वजह ये थी कि हम अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी सोचों को एक तरफ रखकर खुदा के साथ अपना ताल्लुक, अपना राब्ता उस्तवार करें। और ताल्लुक और राब्ता खुदा के साथ कब उस्तवार होगा? दुआ के साथ, रोज़े में रहकर, उसके कलाम मुकद्दस को पढ़कर, तब हम उसके करीब आएंगे। याकूब के ख़त उसके 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। और खुदा के नज़दीक जाने का रास्ता दुआ है, रोज़ा है। रोज़ा हमारे लिए उन दरवाज़ों को खोल देता है जिन दरवाज़ों में ताख़ीर होती है। इस वजह से होता है। पहली बात ये कि रोज़ा हमें खुदा के करीब लेके जाता है और हम अपने रज़ाकाराना तौर पे कुछ चीज़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, बुरी सोच से, बाकी ख्यालात से हम दूर रहते हैं, बल्कि अगर हम सोशल मीडिया से भी दूर हो जाए, उस दिन का एक रोज़ा, हम उस टाइम तक का रोज़ा भी रख ले तो बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ऐसी चीज़ों को, टिकटॉक वगैरह, हम इन चीज़ों को यूज़ ना करें तो ये भी हमारे रोज़े में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इवन दो मेरा तो ये कहना है कि मैं अगर नेटफ्लिक्स पे से, बुरी बात नहीं है, आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम पे। ऑल द टाइम अगर आप इन चीज़ों के साथ, सोशल मीडिया के साथ अगर आप मसरूफ़ रहेंगे तो फिर आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। इसलिए रोज़े का निज़ाम मौजूद है कि हम खुदा के हुजूर अपनी मिन्नतें, समाजतें, दुआएं खुदा के हुजूर रखें।
पहली रीजन ये है रोजा की कि हम खुदा के हजूर बढ़ें। कैसे बढ़ते हैं कि हम अपनी सारी सोचों को, सारी फिक्रों को अलहदा कर देते हैं अपने से और सिर्फ अपना ध्यान खुदा पर मरकूज कर देते हैं। अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ध्यान को, ज्ञान को, हर चीज को हम खुदा की तरफ मरकूज कर देते हैं, जो कि खुदा को बहुत पसंद है। और इस बात की यकीन दहानी हमें याकूब के खत में 4 बाब 8 आयतें मिलती है कि हम पहला स्टेप लेते हैं खुदा के नज़दीक जाने का। जब हम खुदा के नज़दीक जाते हैं तो वो भी हमारे नज़दीक आता है, हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। अज़रा की किताब उसका 8 बाब 23 आयत में लिखा हुआ है, बुक ऑफ अज़रा 8 चैप्टर 23 वर्स में लिखा है, सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। दैट मीन्स कि खुदा के हजूर रोजा रख कर जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुन लेते हैं। सो रोजा हमें खुदा के नजदीक लेके जाता है, पहला पॉइंट, इसलिए हम रोजा रखते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। एक टर्मिनोलॉजी है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है, 2 केमिकल्स लिए, एक केमिकल डाला, दूसरा केमिकल डाला किसी रिएक्शन के लिए, और समटाइम ऐसा होता है कि कई रिएक्शन बड़े ही स्लो होते हैं, 4-5 घंटे ले जाते हैं, 8 घंटे ले जाते हैं, 10 घंटे ले जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि उन केमिकल रिएक्शंस को आप फास्ट कर सके, तेज कर सके, उनका तसलसल जो है वो तेज रहे, वो प्रोसेस जो है वो तेज हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आप उसमें एक और केमिकल डालते हैं जो उनके साथ मिलकर रिएक्ट करता है, उनके साथ मिलता है और क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन को जो 4 घंटों में होना होता है 1 घंटे में कर देता है। सो रोजा भी मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यही काम करता है कि हमारी दुआओं को स्पीडली खुदा के हुजूर ले जाता है। ऐसा नहीं कि खुदा हमारी दुआएं सुनते नहीं है, खुदा हमारी दुआएं सुनते हैं, लेकिन रोजा हमारी इनकसारी आजिज़ी का जरिया है। रोजा हमें खुदा के हजूर लेकर जाता है, खुदा के नजदीक करता है ज्यादा। क्यों? जब हमारी फिक्रें, हमारी सोचें, हमारा दिल, हमारा दिमाग बाहर की चीजों से, दुनियावी चीजों से हटकर सिर्फ खुदा की तरफ मरकूज हो जाता है। इस वजह से हम रोजा रखते हैं और खुदा को रोजा पसंद है। जैसा कि अज़रा की किताब इस बात की यकीन दहानी करती है, इस बात पर मोहर करती है कि हमने मिलकर रोजा रखा और खुदा ने हमारी मिन्नत को सुन लिया। सो रोजा हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोजा का निजाम आया कब? रोजा का निजाम सबसे पहले हमें खरूज की किताब उसके 34 बाब में मिलता है। खरूज की किताब 34 बाब 28 आयत में लिखता है, जब मूसा कोहे सीना पर जाते हैं खुदा से मिलने, तब वो कुछ खा पी कर नहीं जाते और 40 दिन तक वो रोजा रखते हैं। मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम ये कह सकते हैं कि शायद वो अपनी आजिज़ी दिखाना चाहते हो खुदा को, शायद वो भूल गए हों, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी और मेन बात जो थी वो ये थी कि उनका ध्यान, उनका दिमाग, उनका दिल खुदा की बातों में रहे, और वो रहा। क्यों? दुनिया की कोई फिक्र उनके दिल में नहीं थी, उनके दिमाग में नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। रोजा भी हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने ज़ब्त को, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। जब हम अपनी ख्वाहिशात को काबू में कर लेते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है। वो हमारे में मांगने से पहले जानते हैं हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं, लेकिन मांग उसे पसंद है कि हम उससे मांगे। बाप है ना। सो रोजे का निज़ाम तब आया। उसके बाद खुदा ने फिर रोजे का खुद निज़ाम दिया। एहबार की किताब उसका 23 बाब, एहबार की किताब उसके 23 बाब में लिखा हुआ है कि रोजा खुदा ने दिया है और रोजा खुदा की तरफ से है। कफारा का रोजा रखा जाता था साल में एक बार। कफारा का रोजा जो है पूरे साल में एक बार पूरी कौम ने रखना है। गिनती की किताब 29 बाब उसकी 7 आयत में भी ये मौजूद है कि साल के पहले महीने में 10वीं तारीख को आपने कफारे का रोजा रखना है।
واحد وہ ایک روزہ ہے جس کے لیے خدا نے وقت مقرر کیا کہ سورج غروب ہوتے کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور سورج نیکسٹ ڈے جب سورج غروب ہوگا تب آپ نے روزہ کھولنا ہے، اور اس دوران آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ قومی روزہ تھا اور ہر شخص پہ لازم اور ملزوم تھا یہ رکھنا۔ سو میرے عزیزو، روزہ بنیادی طور پر ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیاوی سوچ، اپنی دنیاوی عقل، اپنی دنیاوی فکروں سے بالا تر ہو کر خداوند کے حضور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس دن آپ کو چھٹی ہوگی آپ اسی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کام کے دوران روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جب بھی اپنے کام کے دوران موقع ملے ہم اپنے من میں، اپنے دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے لازم و ملزوم نہیں قرار دیا ہے کہ ہم لازم ہے کہ ہم گھٹنے ٹیکیں، آنکھیں بند کریں، ہاتھ اٹھائیں، پھر ہی خدا ہماری سنے گا، ادروائز نہیں سنے گا۔ ہم چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم لیٹ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم گھٹنے ٹیک کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ خدا ہماری سنتا ہے۔ عیسائی کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ مانگ تو میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا، پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور تجھ پر بڑے بڑے بھید کھولوں گا۔ سو میرے عزیزو، روزہ ہمیں بنیادی طور پر خدا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ روزہ ہماری دعاؤں کو قوت بخشتا ہے۔ بے شک مرضی خداوند خدا کی ہی پوری ہونی ہے، لیکن مانگنے کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ روزہ کیا ہے، روزہ کس وجہ سے رکھا جاتا ہے، اور پہلا روزہ کب سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد خدا نے روزہ دیا۔ آگے آنے والے وقت میں ہم اس پر بات کریں گے کہ روزہ کی اقسام کیا ہے، روزہ کے مقاصد کیا ہے، اور خدا کو کس قسم کا روزہ پسند ہے، اور ہمیں روزے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے آپ سب کو استعمال